सब लोगों के बड़े कूड़ा कचड़ा भी जेब में धर के घूम लेंगे, वो जब डस्टबिन आए तब फेंकेंगे, सब कुछ, पर पवित्र नहीं है। भारत में लोग पवित्र बहुत हैं लेकिन स्वच्छता नहीं रखते। शंकर जी के मंदिर जाएंगे, पवित्रता से जाएंगे, बिल्व पत्र धो के ले जाएंगे, धतूरा धो के ले जाएंगे, सामग्री सब धो के ले जाएंगे, लेकिन वहां जाकर के सब फैलाए आएंगे। स्वच्छता नहीं है, पवित्रता बहुत है। आजाद हम हुए हैं, हमारा देश हुआ है, पर उस आजादी को हमने मौका समझ लिया और वो मौका मान करके कुछ भी कर देते हैं हम लोग। कुछ भी होता है हमारे देश में, इसको सौभाग्य मानिए, अवसर नहीं कुछ भी करने का। विचारधाराओं में, मानसिकता में थोड़ी स्वतंत्रता लाओ। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, बहुत सारे उसके पॉइंट्स हैं। आज नंदोत्सव के बाद की गोकुल उत्सव की कथा होनी है, इसलिए मैं ज्यादा भी नहीं बोलूंगा, लेकिन थोड़ी बहुत बातें। अभी युग ऐसा हो गया है कि वैष्णव होना एक प्रकार का अपराध जैसा हो गया है। आज ही सुबह कोई मिलने के लिए आए मुझसे और उन्होंने आकर के मुझसे निवेदन किया, बोले महाराज जी हमने प्याज लहसुन छोड़ दिया, अब हमारा ब्याह होने वाला है, तो सब लोग कह रहे हैं कि नहीं तुम फिर से शुरू करो, और नहीं करोगे तो तुम्हारा जीवन तो फिर आगे बड़ा दिक्कतदायी हो जाएगा। हमारी कथा में आने वाले अधिकतर युवा भाई बहन हैं और वे सब कथा सुनकर के वैष्णव धर्म को अपनाते हैं, वैष्णवता को अपनाते हैं। लेकिन माता पिता इस बात से घबरा जाते हैं, ये अगर वैष्णव हो गया, ये अगर भक्त हो गया तो इसका जीवन साथी कैसे मिलेगा। हमें एक बात बताओ, आपको चिंता इस बात की होनी चाहिए कि ये वैष्णव हो गया तो आगे जीवन साथी कैसा मिलेगा, कि इस बात की होनी चाहिए कि कहीं नशेड़ी हो गया तो क्या होगा। लेकिन अभी आप इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए, आप सब जानते हैं, कोई बताने की ज्यादा, सब जानते हैं आज की डेट में व्यसनी होना बालकों का उतनी चिंता नहीं होती माता पिता को, लेकिन भक्त हो जाए तो माता पिता को चिंता हो जाती है। आज के बच्चे कुछ गलत कर रहे हैं तो ठीक है, बच्चे हैं करने दो, लेकिन वही बच्चे कथा में आते हैं, वही बच्चे पंढरपुर जाते हैं, वही बच्चे वृंदावन जाते हैं, तो माता पिता चिंतित हो जाते हैं, कैसे चलेगा ये, भक्त हो जाएगा कैसे चलेगा। मतलब क्या चाहते हैं हम। हम धोती पहनते हैं, बगलबंदी पहनते हैं, मैं ऐसे ही रहता हूं। अब जब से कथा प्रारंभ की तब से अपने आप छूटता चला गया सब, अब सब जगह मैं ऐसे ही रहता हूं। अब कई जगह लोग बाग मेरी ही उम्र के मुझे ही देखते हैं, बोले आप हमेशा यही पहनते हो। सुबह क्रिकेट खेलने जाते हैं, कई जगह कथा में अधिकतर खेलता हूं, पंढरपुर में नहीं खेला मैं अभी तक। आज मुझे किसी ने बैट ही गिफ्ट किया, मैंने कहा भाई ग्राउंड और गिफ्ट कर यहां खेलने की जगह ही नहीं मिली। तो क्रिकेट खेलने भी हम धोती पहन के जाते, तो वहां भी लोग आप धोती पहन के खेलते हो। मैंने कहा बेटा ये जो पैंट और जीन्स और ट्राउजर है ना, ये अंग्रेज दे के गए थे, असली स्वतंत्र तो मैं हूं, आज भी हिंदू वेशभूषा में रहता हूं। हम लोग केवल दीपावली पर, केवल होली पर, रक्षाबंधन पर, घर में कोई स्पिरिचुअल होगा तो हिंदू वेशभूषा पहनते हैं, बाकी के समय तो अंग्रेजों जैसे ही रहते हैं। काय बात की स्वतंत्रता दिवस। इसलिए भैया जब अपने आप को भारतीय कहते हो, अपने आप को हिंदू कहते हो, अपने आप को इस राष्ट्र का मानते हो, तो इस राष्ट्र के पुरातन को भूलिए मत, उसमें रहिए। वैष्णवता होना ये हमारा धर्म है प्राचीन, इसको ओल्ड फैशन मत मानिए, इस पर चिंतित मत होइए। बच्चे कहीं व्यसनी ना हो जाए इसकी चिंता करो। और रही बात आपकी वेशभूषा से, आपके वैष्णव धर्म से, आपके खान पान से,
यदि किसी को परेशानी है तो ऐसे के संग रहना ही क्यों है? सब कुछ बदल दीजिए पर अपने वैष्णव धर्म को मत। आप किन की भूमि में बैठे हैं? नामदेव जी महाराज एकादशी व्रत ऐसा करते थे नामदेव जी कि अपनी हर एकादशी पर निर्जला करते थे। मैंने कल एक बात कही थी, व्रत कभी भी अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए नहीं करना है, व्रत सदैव प्रसन्नता के लिए करना है। प्रसन्न होके गौरव करके व्रत किया करो कि हाँ प्रसन्नता, एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि मेरा व्रत है आज। नाम जप करते समय एक्साइटमेंट होना चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए। वो पूर्ति नहीं है बस कि मुझे 16 माला पूरी करनी है बस, नहीं। नामदेव जी महाराज एकादशी व्रत करते थे और एकादशी के दिन जल भी नहीं पीते थे। और सुनिए, नामदेव जी का केवल इतना ही नियम नहीं था, नामदेव जी के संपर्क में जो आ जाता था एकादशी के दिन, मजाल क्या कि वो कुछ खा जाए, उसको भी भूखा रखते थे। आज कुछ नहीं खाओगे, आज एकादशी है। और नामदेव जी किसी को यदि पाते देख लेते थे एकादशी पर, पकड़ के ले जाते, चंद्रभागा में स्नान करो, कुल्ला करो। आज एकादशी कुछ नहीं पाना। एकादशी के दिन अन्न में पाप का निवास होता है। कल एकादशी है, लाखों की भीड़ आएगी कल पंढरपुर में, आज ही दर्शन कर आना सब लोग। अच्छा, मेरा पता नहीं क्यों आज बहुत मन हो रहा था कि अंतिम दिन मैं भी लाइन में लग के जाऊं दर्शन करने। वहीं से चंद्रभागा से सुबह लगे हैं लाइन में। वो भी तो एक सुख है ना। ठाकुर जी प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन हम प्रतीक्षा वाले मार्ग से ही नहीं गए तो फिर वो क्या आनंद। जाते जाते एक बार जरूर करके जाना, वो लाइन में 4 घंटा खड़े होके फिर दर्शन। वास्तव में सुख तो तभी मिलता होगा जब 4 घंटे की प्रतीक्षा के बाद प्रियतम दिखाई दे। प्रयास ही नहीं किया और दिख गए, वो प्रेम थोड़े। तो श्री नामदेव जी महाराज की निष्ठा ऐसी थी, वो स्वयं तो व्रत करते थे, किसी और को भी खाने पीने नहीं देते थे। पूरे पंढरपुर में महाराज नामदेव जी की एकादशी निष्ठा का खूब वर्णन होता था। एक बात याद रखिएगा, जब भी आप कोई सद निष्ठा धारण करते हो, सद व्रत धारण करते हो, तो आपकी परीक्षा प्रकृति नहीं स्वयं ठाकुर जी लेते हैं। फिर मैं भी तो देखूं इसका नियम कैसा। एक वैष्णव मुझसे बोले, महाराज जी हम तो नियम ही इसलिए रख रहे हैं कि ठाकुर जी तोड़वाएं, कम से कम ठाकुर जी को इस बहाने हमारी याद तो आएगी। आप कहते हो कि परीक्षा ठाकुर जी लेते हैं, तो ठाकुर जी आए। श्री नामदेव जी की एकादशी थी और श्री पंडरीनाथ महाराज, पंडरीनाथ भगवान एक ब्राह्मण विप्र का रूप धारण करके नामदेव जी के घर पहुंच गए। और महाराज ठाकुर जी जैसी एक्टिंग दुनिया में कोई नहीं कर सकता। एक दीनहीन से ब्राह्मण बनकर के पहुंचे और नामदेव जी के द्वार पर जाकर के ऐसे गिरे। नामदेव जी ने जैसे देखा, अरे कोई विप्र ब्राह्मण आया है, दौड़ करके गए, दौड़ करके उठाया, हाथ पांव कांप रहे हैं, ठाकुर जी के वृद्ध सा रूप धारण करके आए हैं। नामदेव जी ने बिठाया, बोले भगवान कहां से आए हैं और ये आपका स्वरूप ऐसा क्यों हो रहा है, क्या दिक्कत क्या हो गई आपको? ठाकुर जी बोले, बहुत दिन से भूखे हैं हम, भोजन प्रसाद कुछ पाया नहीं है। अरे भैया हमने सुना तुम बहुत बड़े